बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, इसके साथ साथ तापमान में किस तरह का बदलाव देखा गया और खासतौर से वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रह सकता है, सारी जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबर पर। जी हाँ, कहाँ से जो मौसम की बड़ी खबरें हैं वो आ जा रही हैं, ये आपको हम बता देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। और सबसे पहले अगर बात की जाए बड़ी खबर की, तो आप देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। साथ ही हरियाणा की अगर बात करें तो छिटपुट हिस्सों में यहाँ पर घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ इक्का दुक्का जगह जो शीतलहर है वो चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। जबकि तमिलनाडु की बात करें तो गिनी चुनी जगहों पर यहाँ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही अगर खासतौर से बात की जाए केरल की, तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जी हाँ, देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहाँ किस तरह की स्थिति रहेगी, सारी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कहीं पर कुछ चेतावनी भी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा या नहीं। ये जो अलग अलग रंग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये इस बात का सूचक है चेतावनी है या क्या स्थिति रह सकती है। सबसे पहले अगर नजर डालें हम जो हरे रंग पे, जो कि ज्यादातर नजर आपको आ रहा होगा, इसका मतलब है कोई चेतावनी नहीं है। और जो पीला रंग है, नजर बनाए रखने की बात है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें बर्फबारी हो सकती है। और ये क्षेत्र यानी पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र जहां पर कोहरा छा सकता है। जबकि मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना है। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो ये स्थिति जो है पहले से ही बता दी गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा और यहाँ पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में जो दिन है वो भी ठंडा रहने का अनुमान है शीतलहर के साथ साथ बारिश की स्थिति। आइए और जान लेते हैं क्या रह सकती है। खासतौर से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, लद्दाख की बात की जाए, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जबकि हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात की जाए या पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर फिलहाल 1 से 2 दिनों के दौरान बारिश नहीं होगी। यहाँ जो बारिश के हिसाब से जो मौसम है वो साफ नज़र आ रहा है। और खासतौर से अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात की जाए, तो यहाँ ज़रूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत का रुख कर लेते हैं तो खासतौर से यहाँ देखिए, यहाँ भी बिहार की बात करें, झारखंड, ओडिशा, यहाँ भी बारिश नहीं होगी। ना गांगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, उपमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी नहीं। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और इसके साथ साथ त्रिपुरा, मिजोरम की बात करें तो फिलहाल यहाँ भी बारिश नहीं है। लेकिन जो बारिश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, खासतौर से आपको बता दें तमिलनाडु और केरल में यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, पुडुचेरी में भी। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा की हम बात करें या कर्नाटक के क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। हालांकि अंडमान निकोबार में आपको बता दें यहाँ भी कई जगह जो बारिश है उसकी स्थिति बनती नजर आ रही है। और मध्य भारत की बात की जाए तो देखिए मौसम पूरी तरीके से साफ है। ना सिर्फ राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी, महाराष्ट्र के भी ये क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ कोंकण, गोवा में, गुजरात में, सौराष्ट्र कच्छ में भी फिलहाल यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। मौसम जो है मध्य भारत का आपने जाना क्या स्थिति रह सकती है। लेकिन पिछले 24 घंटों के मौसम की अगर बात की जाए क्या स्थिति रही, ये आपको बता देते हैं। खासतौर से उत्तराखंड की बात करें या हम यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिन जो है यहाँ ठंडा रहा। कुछ जगह जो शीतलहर जैसी स्थिति है वो ज़रूर दर्ज की गई थी। उत्तराखंड में कई जगह जो कोहरे की स्थिति है वो भी हम देख पा रहे हैं। कुछ एक जगह जो कोहरा है वो भी छाया रहा था यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से दूसरे क्षेत्रों की, वहाँ पर क्या स्थिति है इसका आइए आपको जानकारी दे देते हैं। रुक कर लेते हैं दूसरे क्षेत्रों का भी, वहाँ पर किस तरह का जो मौसम है पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह जो बारिश है वो दर्ज हुई। जबकि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहाँ कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही असम, मेघालय में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं उपमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो कहीं कहीं बारिश, उसके साथ साथ कोहरे की स्थिति भी हमने यहाँ पर देखी। तमिलनाडु में भी आप देखिए यहाँ भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तो अंडमान और निकोबार में भी जो कहीं कहीं बारिश की स्थिति है वो दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। हालांकि बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें कुछ स्थिति, खास गतिविधि जो है मौसम की यहाँ दर्ज नहीं की गई। सबसे अधिक स्थिति जो है तमिलनाडु, पुडुचेरी में रही थी। कई जगह जो बारिश है वो दर्ज हुई थी। तो जाना आपने क्या स्थिति रही पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन प्रमुख शहरों में तापमान में किस तरह का बदलाव है वो दर्ज किया गया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन किन हिस्सों में बारिश की स्थिति रह सकती है और क्या कुछ प्रमुख गतिविधि दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और खासतौर से बात कर लेते हैं तापमान के हाल की। जी हाँ, सबसे कम तापमान, सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ रहा, ये सारी जानकारी आपको देने। और सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के सीकर में 4 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज हुआ। सबसे कम तापमान रहा है मैदानी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अब बात अगर करें अधिकतम तापमान की स्थिति की, तो आपको बता दें कोंकण गोवा का ये क्षेत्र, यहाँ पर जो तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। तटीय कर्नाटक में भी यही स्थिति रही। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर खासतौर से नज़र डालते हैं सौराष्ट्र कच्छ पर, तो देखिए यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा रहा सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। लगातार बारिश की स्थिति हमने देखी थी अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिन। और खासतौर से अगर बात की जाए असम, मेघालय की, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी आप देखिए, गांगे पश्चिम बंगाल में भी यहाँ अधिकतम तापमान जो है ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। असम, मेघालय में भी बारिश की स्थिति रही थी और यहाँ हमने देखा था जो दिन है वो भी ठंडा रहा, उस वजह से अधिकतम तापमान में भी जो गिरावट है वो देखी गई है। और खासतौर से अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर नज़र डालते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर, तो देखिए यहाँ भी जो स्थिति है लगभग समान नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान की यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया सामान्य जिस तरह का तापमान रहता है उसके मुकाबले अगर देखा जाए। और खासतौर से अगर हम अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो देखिए ये मंगलुरु में दर्ज हुआ, यहाँ पर भी दक्षिण कर्नाटक में, जो कि 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे अधिक तापमान ये दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव देश के प्रमुख शहरों में आया है तापमान की अगर बात की जाती है तो। लेकिन प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। तो प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही ये आपने जानी। लेकिन प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहा और पर्यटन के लिहाज से अलग अलग शहरों में किस तरह का मौसम रह सकता है अगले 4 दिन, इसकी भी सारी जानकारी आपको देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार
आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहा। जी हाँ, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर किस तरह की स्थिति जो है वायु की वो दर्ज की गई, ये आपको हम बताएंगे वायु गुणवत्ता के स्तर पर, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें तो 184 यहाँ दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति है और करीब ये नज़र आ रहा है थोड़े खराब के। लेकिन लखनऊ की बात करें तो 224 रहा, जो कि थोड़ी खराब स्थिति के अंतर्गत हमें नज़र आ रहा है गुणवत्ता सूचकांक की अगर बात की जाती है। तो अगर पटना की बात करें तो 137 रहा ये, जो कि एक संतोषजनक स्थिति में फिलहाल माना जा सकता है। साथ ही अगर बेंगलुरु की बात करें तो 59 ये दर्ज हुआ, जो कि एक अच्छी स्थिति और काफ़ी करीब हम मान सकते हैं इसको बहुत अच्छे के भी। वहीं पुणे की अगर बात की जाए तो 103 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति लेकिन करीब है ये अच्छे के भी, तो यहाँ बेहतर और हम मान सकते हैं। हैदराबाद की बात करें तो 149 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति नजर आई यहाँ की। कोलकाता की बात करें तो 107 रहा गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, तो यहाँ एक फिर से संतोषजनक स्थिति लेकिन करीब इसको माना जा सकता है अच्छे के। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। प्रमुख शहरों में कैसा मौसम रह सकता है ये आपको बता दें। असम के सिलचर की अगर बात की जाए, देखिए रविवार, सोमवार और इसके साथ साथ यानी अगले ही 4 दिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपको जो थोड़े थोड़े जो बादल हैं वो नजर आ रहे होंगे कुछ एक जगह, जबकि जो अधिकतम तापमान है 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और जो न्यूनतम तापमान है 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार अगले 4 दिन क्या मौसम की स्थिति रहेगी ये आपने जाना। कुछ एक ही जगह बस जो बादल हैं वो यहाँ छाए रह सकते हैं। और खासतौर से अगर आप रुक कर रहे हैं बिहार के नालंदा का, तो यहाँ देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन जो कोहरा है उसका सामना आपको यहाँ करना पड़ सकता है अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि जो न्यूनतम तापमान है ये करीब 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी रह सकता है। तो यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क होकर जाएं, क्योंकि कोहरे का सामना आपको यहाँ करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अब आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र का। तो कुरुक्षेत्र में देखिए रविवार, सोमवार 2 दिन जो मौसम है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि मंगलवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि बुधवार को यहाँ फिर से जो मौसम है खुला हुआ है, यानी आप इस दिन भी यहाँ जा सकते हैं। और खासतौर से जो अधिकतम तापमान है करीब 23-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि जो न्यूनतम तापमान है ये 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव जो है वो तापमान में यहाँ नज़र नहीं आ रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर बात करें तो देखिए यहाँ क्या स्थिति नज़र आ रही है। रविवार को अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार अगले 3 दिन यहाँ कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रह सकते हैं। हालांकि जो अधिकतम तापमान है वो करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। पिछले दिनों देखा था किस तरीके से जो सैलानी है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे थे। लेकिन आप अगर जा रहे हैं तो मौसम की पूरी जानकारी लें। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो देखिए अगले 2 दिन आपको कोहरे की स्थिति यहाँ नज़र आ रही होगी, खासतौर से रविवार और सोमवार को, जबकि मंगलवार को बिजली की चमक के साथ कुछ एक जगह जो बारिश है वो हो सकती है। जबकि बुधवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं ये छाए रह सकते हैं और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है करीब 9 से 11 डिग्री सेल्सियस भी रह सकता है। तो यहाँ भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं। नागालैंड के कोहिमा की अगर बात की जाए तो रविवार, सोमवार और इसके साथ साथ मंगलवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि बुधवार की अगर बात करें तो बुधवार में कई जगह जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। तो बुधवार में आप यहाँ जाने की योजना ना बनाएं और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो ये 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा।
साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तो देखिए यहाँ भी 2 दिन आपको कोहरे की स्थिति नजर आ रही होगी, रविवार और सोमवार, जबकि मंगलवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो बरस सकते हैं, जबकि बुधवार में कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो शायद छाए रह सकते हैं। जबकि अधिकतम तापमान जो है 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये भी 22 से 23 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी कोई ज़्यादा बदलाव जो है यहाँ तापमान में नजर नहीं आ रहा। लेकिन मंगलवार को ज़रूर यहाँ बारिश हो सकती है। तेलंगाना के निजामाबाद की अगर बात करें तो अगले 4 ही दिन यहाँ कोहरे की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। ना सिर्फ रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 ही दिन कोहरा आपको यहाँ मिल सकता है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। थोड़ा सा न्यूनतम तापमान जो है उसमें गिरावट ज़रूर यहाँ देखी जा सकेगी। तो आप अगर निजामाबाद जा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। कोहरा आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की भी अगर बात की जाए, यहाँ भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। तो रविवार, सोमवार की बात करें तो कोहरे की स्थिति हमें नज़र आ रही है, जबकि मंगलवार, बुधवार को पूरी तरीके से जो मौसम है वो खुला हुआ रहेगा। इन दोनों ही दिन आप बेझिझक यहाँ का रुख कर सकते हैं, जा सकते हैं आप। और ऐसे में अधिकतम तापमान देखिए 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 7 से 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान में यहाँ बदलाव जो है वो हमने देखा किस तरीके से आ रहा है। और ना सिर्फ तापमान की बात की जाए, बारिश की बात की जाए, जो मौसम की परिस्थिति होती हैं सीधा असर डालती हैं हमारे कृषि क्षेत्र पर, हमारी फसलों पर। तो वहाँ पर जो किसान हैं अभी कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, मौसम को ध्यान में रखते हुए आइए इस पर भी डालते हैं नजर हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में शिमला मिर्च की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान लाल मिर्च की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। साथ ही बैगन की बुवाई करें, यहाँ टमाटर की बुवाई कर लें। वहीं खीरे की खेती के लिए नर्सरी तैयार करते रहें। अभी लौकी की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। गेहूं के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। यहीं के किसान लहसुन के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहें। उत्तराखंड में आलू के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहाँ टमाटर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। इस समय गन्ने की कटाई करें। हरियाणा में सरसों की कटाई कर लें। सरसों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। सरसों में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान भिंडी की बुवाई करें। यहीं मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। अभी गेहूं के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। हरियाणा में गन्ने की कटाई कर लें। गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं ये आपने जाना। भाई आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको बताते हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिसके लिए अभी का जो मौसम है अनुकूल माना जाता है। जो यहाँ पत्तेदार सब्जियों की अगर बात की जाए और उसमें भी पालक, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी जिससे अच्छी उपज आप ले सकें इस मौसम में भी, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है।
तो जाना आपने इस मौसम में कैसे सफलतापूर्वक आप पालक की खेती कर सकते हैं और किस तरह के मौसम की परिस्थितियां रह सकती हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी। साथ ही आपको बता दें ये सारी जानकारी अब आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ये QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुँचेंगे यूट्यूब चैनल पर जहाँ ये मौसम की सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।